नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और धर्मनिरपेक्ष भारत की दोस्ती एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से ये बताना बेहद मुश्किल है कि आखिर ये दुश्मन है या दोस्त। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते समय से लेकर अभी तक अमेरिका भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता का पैगाम देता आ रहा है। वही दूसरी तरफ वही अमेरिका अपने बयानबाजी के द्वारा भारत को विश्व के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। और इन सबको देखकर ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है। हमेशा अपने बयानों के माध्यम से भारत को घेरने वाले अमेरिका ने एक बार फिर बयानबाजी का एक और वीडियो जारी किया है। इस बयान के जरिए अमेरिका ने भारत को मुस्लिम विरोधी बताया है। भारत के ऊपर अमेरिका ने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका हूबहू पाकिस्तान की बोली बोलता हुआ नजर आया। जिस तरह से पाकिस्तान भारत पर आरोपों के बौछार के दौरान हमेशा देश के मुस्लिम समुदाय को साधने का काम करती है, वैसे ही अमेरिका भी अपने बयानबाजी में मुस्लिम समुदाय को लेकर बोलते दिखा। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका नापाक मंसूबों वाले पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। आखिर क्यों अमेरिका ने भारत को बताया मुस्लिम विरोधी। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अल्पसंख्यकों पर भारत को अमेरिका ने दिया ज्ञान। अमेरिका ने भारत को कहा मुस्लिम विरोधी राष्ट्र। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमले। भारत ने अमेरिका के रिपोर्ट का किया कड़ा प्रतिकार। कहा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी वोट बैंक पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया को मानव अधिकारों पर ज्ञान देने वाले अमेरिका ने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया कि वहां पर 2021 में अल्पसंख्यकों पर कई हमले हुए। ये भी दावा कर दिया गया कि भारत में गैर हिंदुओं के खिलाफ गौ रक्षा के नाम पर हिंसा की गई। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर क्या क्या आरोप लगाए। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से जारी इस रिपोर्ट के भारत खंड में कई ऐसी बातों का जिक्र है जिससे भारत सरकार नाराज है। मसलन रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गौ हत्या या गौमांस के नाम पर निशाना बनाने, उनसे मारपीट करने और डराने धमकाने का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी उल्लेख है जिसमें उन्होंने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक बताया। भागवत ने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं किया जाने की बात कही थी। सर्वविदित है कि मोहन भागवत जिस वैचारिक पक्ष के अगुवा हैं, वो हर भारतीय को हिंदू मानता है। उनका तर्क है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। आपको ये भी बताते चले कि इसी साल के अप्रैल में अमेरिका संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर रहता है। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को ऐसा ज्ञान दिया गया हो। पहले भी उसकी अलग अलग संस्थाएं ऐसे आरोप लगाती रही है। वही भारत अमेरिका के इस रिपोर्ट का कड़ा प्रतिकार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि मूल्यांकन सही हो और पक्षपाती विचारों से बचा जा सके। भारत के बयान में वोट बैंक की राजनीति का जिक्र महत्वपूर्ण है। अमेरिका की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान रिपब्लिक पार्टी से अधिक डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ देखा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिम यात्रा प्रतिबंध संबंधी विधेयक लाकर मुस्लिम बहुल देशों को निशाना बनाया था।
इसके बाद अमेरिका में ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया, लिबिया, यमन, सोमालिया और वेनेजुएला के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया था। जो बाइडेन के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता आने के बाद कार्यभार संभालने के पहले ही दिन बाइडेन ने एक नया विधेयक लाकर इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। देखा जाए तो पूरी दुनिया को धार्मिक आज़ादी का सर्टिफिकेट बांट रहे अमेरिका में ही धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल कई बार खड़े हुए हैं। खास बात यह है कि सवाल खड़े करने वाली ये खास एजेंसियां भी अमेरिका की ही हैं। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर ने 2009, 14, 17, 19 और फिर 2021 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में अमेरिकी लोगों से पूछा गया था कि आपकी नज़रों में कौन से समुदाय के लोगों को सबसे ज़्यादा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे धार्मिक आधार पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्वे में अमेरिकी लोगों की एक ही राय रही है और वो है मुस्लिम। इसी सर्वे के तहत 2017 में अमेरिका में रह रहे कई मुस्लिम लोगों में से बात की गई। ये वो वक्त था जब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। तब 48% मुस्लिमों ने कहा था कि अमेरिका में उनके साथ कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्वे इस ओर इशारा करता है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ने भी साल 2020 में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के जरिए भी यही जानने का प्रयास हुआ था कि अमेरिका में कौन से धर्म के लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव रहता है। तब भी ये बात प्रमुखता से कही गई कि सबसे ज़्यादा भेदभाव का शिकार मुस्लिम समाज हो रहा है। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर भी दूसरे धर्मों की तुलना में अगर कोई मुस्लिम शख्स एंट्री लेता है तो उसे शक की निगाह से देखा जाता है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि करीब 25% मुस्लिम मानते हैं कि अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वैसे अमेरिका में सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि हेट क्राइम में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पहले आपको हेट क्राइम का मतलब बताते हैं। अगर किसी जाति, धर्म, लिंग देखकर उस पर हमला किया जाए तो उसे हेट क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। अब इस मामले में अमेरिका का हाल काफ़ी बुरा है। इतना बुरा कि साल 2021 में एशियन अमेरिकन के खिलाफ बड़े स्तर पर हेट क्राइम देखने को मिला। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज़म ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में एशियन अमेरिकन के खिलाफ हेट क्राइम में 349% की वृद्धि देखने को मिली। अब आप बताइए कि जिस तरह से अमेरिका रिपोर्ट से ये दावे सामने आए हैं, वहीं अमेरिका भारत के खिलाफ इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है। अमेरिका को भारत को कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक जरूर लेना चाहिए। अमेरिका के ये बिगड़े बोल अगर ऐसे ही सुनाई देते रहे तो दोनों देशों के बीच ये हुई कम दूरियां अब फिर से बढ़ सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर नापाक मंसूबे वाले पाकिस्तान के बोल तो समझ आते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी अगर वही बोल बोलेगा तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।